समस्तीपुर जिला और रोसड़ा मंडल के आदर्श पंचायत राज मोतीपुर में है और यहाँ पे जन स्वराज का कैंप लगा था और उभरता हुआ प्रशांत किशोर का यहाँ आया था। और कैसा लगा? पंचायत में आप हैं और ये अनुमंडल में आपका पंचायत बहुत नामी गामी है। अ, ये प्रशांत किशोर के पार्टी जन स्वराज का कैसा इस पंचायत में है, वो थोड़ा जानकारी दीजिए। सबसे पहले पलटन लाइव के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम। जनसुराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज। और प्रशांत किशोर जी का जो मुख्य उद्देश्य है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास करके बिहार की जो राजनीतिक अराजकता है, बिहार जो दिन प्रतिदिन बेरोजगारी के स्तर पे, शैक्षणिक के स्तर पे, स्वास्थ्य के स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे, प्राकृतिक आपदा के आगोश में आके दिन प्रतिदिन जो पिछड़ते जाता है। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय बिहार एक टॉप 10 राज्य में था और अभी वर्तमान में हमारा बिहार विकास की गति में 29वां पायदान पे है। तो आप समझ सकते हैं बिहार में कितना विकास हुआ। और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने बिहार के विकास के लिए अनेक कार्य योजना तैयार किए, जिसमें लाखों करोड़ों रुपया जो है खर्च किया गया। लेकिन विकास क्या हुआ? जो अभी बिहार एक बेरोजगारी की फैक्ट्री बन चुका है। यहाँ भूल का स्तर पे लोगों को बेरोजगार जो है होके घूम रहा है। हमारे बिहार की आबादी 13 करोड़ के लमसम है और मात्र 1300 परिवार ऐसे हैं जो बिहार के राजनेता है, उसी का पिता, उसी का बेटा, उसी का पोता, वैसे करके मात्र 13 करोड़ आबादी पे 1300 परिवार ही कमांड कर रहे हैं और बिहार के राजनीतिक पे राजनीतिक अराजकता फैला रहे हैं और राजनीतिक अराजकता जकड़ के रखे हैं, जिसको मुक्त करने के लिए प्रशांत किशोर जी का सोच है। जो हमारे बिहार में बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सही लोग हैं, सही सोच के हैं, सभी लोग मिलजुल के और एक सामूहिक प्रयास करके बिहार की राजनीतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, बेरोजगारी को परिवर्तन करने के लिए, बिहार को समृद्ध बिहार बनाने के लिए एक सामूहिक प्रयास किया जाए। जिस सामूहिक प्रयास के लिए माननीय प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज के तहत पद यात्रा किए हैं, जो गांव-गांव तर जाके और लोगों में अलख जगा रहे हैं। लोगों को वो अपने अधिकारों के प्रति, वो अपने कर्तव्यों के प्रति उनको जगाने का काम कर रहे हैं। जो राजनीतिक ही एक ऐसा सत्ता मूल मंत्र है, जिसके माध्यम से हम अपने बच्चे के शैक्षणिक, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी में आगे बढ़ा सकते हैं और अपने बिहार को एक समृद्ध बिहार, उज्जवल बिहार एवं विकसित बिहार जो है बना सकते हैं। इसमें मुख्य तौर से जैसे मान लीजिए 2025 का चुनाव है और इसमें प्रशांत किशोर के लिए कैसा रहेगा? और ये पार्टी भी मनाएंगे और सभी जगह अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, इस पे क्या कहना है? देखिए, 2025 का जो चुनाव होने वाला है, जिसमें प्रशांत किशोर जी का जो जनसुराज पदयात्रा है, वो 2 अक्टूबर को सब संवैधानिक रूप से पार्टी का गठन होने जा रहा है। 2 अक्टूबर के गांधी मैदान में लमसम पार्टी की घोषणा किया जाएगा और हमने उनके संविधान को, जनसुराज संविधान को देखा है, जाना है, पढ़ा है। अभी तक किसी भी राजनीतिक दल के किसी पार्टी में वैसे प्रावधान नहीं है। उसमें हर गाइडलाइन, स्पष्ट नियम तो संविधान प्रस्ताव बना दिया गया है। सारा चीज़ जनता और जो जनसुराज के संस्थापक सदस्य बनेंगे, उनके हाथों में रहेगा।
जन सुराज के लिए जो भी निर्णय लिया जाएगा, जन सुराज के संस्थापक सदस्य ही निर्णय लेंगे, जो भी उनके कार्यकर्ता हैं वही निर्णय लेंगे, ना ही कि जो जन सुराज के बड़े उच्च पद पे बैठे हैं या प्रशांत किशोर जी वो लेंगे। और अदर पार्टी में देखे हैं जो पार्टी का सुप्रीमो होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, महासचिव हो या उस पार्टी के संस्थापक हो, वही निर्णय लेते हैं। वहाँ पे कार्यकर्ताओं को या उनके संस्थापक सदस्य को कोई वैल्यू नहीं रहता है, कोई स्थान नहीं रहता है, जिनसे सही लोग सही सोच के और विकास करने वाले कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो भी अधिक से अधिक लूट खसोट करने वाले हैं, पूंजीपति वाले नेता हैं, वो अधिक से अधिक जो धन का प्रयोग करके, धन बल का प्रयोग करके और राजनीतिक सत्ता को जो है पकड़ लेते हैं, उसको जकड़ लेते हैं और उसको शोषण करते रहते हैं। तो इनका उद्देश्य है जो भी जन सुराज के संस्थापक सदस्य हैं या कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के बीच में और उन्हीं सभी के चुनाव के द्वारा जो कैंडिडेट दिया जाएगा वह जन सुराज के लिए सर्वमान्य होगा और जन सुराज वैसे ही प्रत्याशी को 2025 के चुनाव में उतारेंगे। अन्य पार्टी में और इनमें क्या अंतर बुझाया अभी तक में? जैसे ये घूम रहे हैं और गांव-गांव में जो है कैंप लगाए और लोगों को सारी समस्या का ये देखे हैं और पद यात्रा भी किए हैं। कैसा लगता है अन्य पार्टी में और इसमें? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक उसका कार्य योजना की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ जो उस संस्था को चला रहे हैं, उनका एजुकेशन क्या है, उनका क्या उस संस्था को चलाने में वो उस विभाग में प्रशिक्षित हैं कि नहीं हैं, उनको जो है उसका ज्ञान है कि नहीं है। अभी जो राजनेता बन जाते हैं, आप देख रहे हैं, जो सभी चीज़ में जो फेल हुआ वो नेता बन गया। उनके पास कोई जो है शिक्षा का स्तर है, कोई 9वां पास नेता बन जाता है, तो कोई 8वां पास बन जाता है, कोई मैट्रिक फेल जो है नेता बन जाता है। लेकिन हमारे जो प्रशांत किशोर जी हैं, वह अनेक पार्टी को चलाने के लिए, अनेक पार्टी को चुनाव कैंपेन में और अनेक पार्टी की कार्य योजना बनाने के लिए विस्तार से वो अपना विचार दिए हैं और उनके पास काबिलियत है, उनके पास शैली है, उनके पास कार्य योजना है, जो कार्य योजना के तहत हमारे बिहार को एक विकसित बिहार बना सकते हैं, समृद्ध बिहार बना सकते हैं। देश के जो टॉप 10 श्रेणी में विगत 1 से 2 सालों में जो है ला सकते हैं। ऐसा उनका जो है में छवि दिख रहा है। लोगों को, जनता का ऐसा विश्वास है, क्योंकि उन्होंने कई प्रदेश में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री देश में बना के दिए हैं। वो अपने लोहा मनवा के दिए हैं। वो उन्होंने पहले यह साबित करके दिए हैं, जो हम अपने कार्य योजना के बदौलत, हम अपने राजनीतिक सलाह के बदौलत भारत के कई के राज्य में मुख्यमंत्री बनाए हैं, देश में प्रधानमंत्री बनाए हैं। तो बिहार में ये राजनीतिक अराजकता, बिहार के पिछड़ापन से, बेरोजगारी से काहे नहीं जो है बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए प्रशांत किशोर जी जो पद यात्रा करते हैं, पद यात्रा में स्पष्ट तौर पर जनताओं के बीच छाती ठोक के बताते हैं, जो आखिर हम बिहार से बेरोजगारी दूर करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनाए हैं और उस कार्य योजना को जनता के बीच रखते हैं, जो हम इस तरह से बिहार के बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। अगर शिक्षा के स्तर में सुधार करना है तो कैसे करना है, उस कार्य योजना को जनता के बीच रख रहे हैं। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करना है तो कैसे करना है, इसके लिए कार्य योजना को जनता के बीच रख रहे हैं। तो जनता ने इसको हाथों हाथ ले रहा है और जनता बढ़ चढ़ के प्रशांत जी के कैंपेन में भाग ले रहे हैं। और हमने देखा है, जो पंचायत लेवल ही नहीं, वार्ड स्तर पे भी प्रशांत किशोर जी का
बहुत सारे कार्यकर्ता बन चुके हैं। हुजूम जहाँ तहाँ देखने को मिलता है, जो लोगों के जहन में जो इस बार 2025 के चुनाव में प्रशांत जी का बोलबाला है। प्रशांत जी ही आएंगे और इस पिछड़ेपन बिहार को निकाल कर एक विकसित बिहार, समृद्ध बिहार बनाएंगे। इसमें युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्ग को, सभी का भविष्य प्रशांत किशोर जी के जनसुराज पार्टी में दिखाई दे रहा है और सभी लोग प्रशांत किशोर जी के साथ कदम से कदम मिलने के लिए, मिलकर चलने के लिए जो है तैयार है। प्रशांत किशोर जी अभी जो ये राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, कहीं कहीं राजनेताओं का और केंद्र के नेताओं में ये देखा जा रहा है परिवारवाद, ये प्रशांत किशोर भी करेंगे क्या? नहीं, नहीं, हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया, जो यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। यहाँ जनसुराज पार्टी का जो गठन होने जा रहा है, उस जनसुराज पार्टी के संविधान में पहले ही लिख दिया गया है, जो जनता की राय से और जनसुराज के संस्थापक सदस्य की राय से जो चुन के प्रत्याशी दिया जाएगा, वही प्रत्याशी जनसुराज का प्रत्याशी होगा, ना कि जो पार्टी के सुप्रीमो हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उनके इच्छा से जनसुराज का उम्मीदवार नहीं चयन किया जाएगा। जो जनता की राय एवं जनसुराज की संस्थापक सदस्य की राय से ही जो उम्मीदवार चुन के जो है दिया जाएगा, वही उस क्षेत्र के, उस विधानसभा के उम्मीदवार होंगे और वही पार्टी के समर्थित उम्मीदवार होंगे। पार्टी उसी व्यक्ति को खड़ा करेगी, टिकट देगी। नहीं, अभी तो यहाँ वर्तमान में देखा जा रहा है, यहाँ बिना जानकारी के ये सदस्य बनाए और कहीं कहीं ऐसे लोगों को बनाए हैं जिसका आपराधिक चरित्र है। इस पर कहिए। देखिए, जनसुराज का स्पष्ट उद्देश्य है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो हम जो गंगा जी से या समुद्र से या चाहे हीरे की खान से हीरा निकालने जाते हैं, तो उसके साथ कुछ कचरा भी निकलता है, लेकिन उसको पुनः जब फैक्ट्री में लाया जाता है तो उसको रिसाइकलिंग करके जो कचरे को छांट दिया जाता है और हीरे को हो या समुद्र से मोती को है निकाल के जो है छान लिया जाता है। तो जनसुराज का प्रयास है, जो समुद्र से जो जैनून मोती हैं, जो हीरे के खान से जैनून हीरे हैं, उसको निकाल के और अपने पार्टी में चमक दे, अपने पार्टी को चेहरा बनाए और जनसुराज को आगे बढ़ाए। चलिए, आपने बहुत चीज़ अच्छा बताया है। प्रशांत किशोर जी भी इस पर तहक़ीक़ात करेंगे और प्रशांत किशोर ये बिहार के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, उस पर बोल दीजिए। सभी बिहार वासियों को एक बिहार में राजनीतिक परिवर्तन का विकल्प खोज रहे हैं, जो आज तक विकल्प नहीं हुआ था, लेकिन जनसुराज की, प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है, जो 2 अक्टूबर को बनने जा रही है, उसको एक तीसरा विकल्प के रूप में सभी लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, जो यही बिहार का उद्धार करेंगे, यही बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे। बिहार की बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य की अभाव में झेल रहे बिहार को आगे ले जाके बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे, टॉप 10 राज्य की श्रेणी में लाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा बात है। प्रशांत किशोर जी टॉप 10 व्यवस्था को जो है दुरुस्त करेंगे और लाएंगे और इनमें शिक्षित लोग ही प्रतिनिधि बनेंगे। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए आगे कुछ कह दीजिए आमजन के लिए। आमजन से भी आग्रह है, जो आप एक सही, सटीक एवं उज्जवल बिहार के लिए सही लोगों के साथ जुड़िए। जो जनसुराज की अभियान है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास करके समाज के जो भी युवा हैं, शिक्षित हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो आगे आके अपना सक्रिय राजनीति करे। जनसुराज उसका विकल्प है। यहाँ सही लोगों की खोज है और उसके सामूहिक प्रयास के द्वारा एक विकसित बिहार, समृद्धि बिहार, टॉप 10 बिहार बनाने का जो सपना चला है, उसमें हम सभी भागीदारी हो।
उस सपना को साकार बनाने में हम सभी उसका गवाह बने। हम सभी को आने वाला पीढ़ी भी कहे जो हमारे पिताजी, दादाजी विकसित बिहार बनाने के लिए, समृद्ध बिहार बनाने के लिए जनसुराज के साथ उनके संस्थापक सदस्य थे और जनसुराज के साथ जुड़े थे और बिहार को समृद्ध बिहार, विकसित बिहार बनाए थे। चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं, हमारे लाइव को देखिए और जन सुराज के साथ जुड़िए। और अच्छा उनका अभी देखा जा रहा है, पूरे बिहार में जन सुराज का राज होगा और जनता का राज होगा। और कुछ कहना है? इन्हीं शब्दों के साथ आप श्रोताओं को पुनः आग्रह विनती करते हैं, जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए, बिहार की बेरोजगारी दूर करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, अशिक्षा दूर करने के लिए, स्वास्थ्य के अभाव दूर करने के लिए सही राजनीतिक के साथ तीसरी विकल्प जनसुराज के साथ जुड़े और सभी को आगे बढ़ने का मौका दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता। धन्यवाद। चलिए इसी के साथ हमारा लाइव देखिए और आगे बढ़ाइए। हमारे लाइव को देखने के लिए धन्यवाद।